हेलो स्टूडेंट्स, मैं वंदना तिवारी आपके सामने मेघालय बोर्ड के द्वारा हिंदी के लिए प्रस्तावित पूरक पुस्तक संचयन के दूसरी कहानी सपनों कैसे दिन के लेखक गुरदयाल सिंह का जीवन परिचय प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो आपके परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा लें, जिससे आगे आने वाले नोटिफिकेशन का पता चल जाए। तो किसी भी लेखक के साहित्यिक परिचय को लिखने की विवेचना मैं प्रस्तुत करने से पहले एक बात बताना चाहूंगी कि साहित्यिक परिचय लिखने में 3-4 पॉइंट्स होते हैं। जब तक आप वो तीनों चारों पॉइंट्स के अंतर्गत नहीं लिखेंगे तो आपको परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। जिसमें शुरू होता है पहला पॉइंट होता है जीवन परिचय, दूसरा होता है साहित्यिक परिचय, तीसरा होता है उनके द्वारा लिखी गई रचनाएं और चौथा पॉइंट होता है उनके द्वारा पाए गए पुरस्कार। तो जब तक ये चारों पॉइंट्स के अंतर्गत साहित्यिक परिचय नहीं लिखा जाएगा तब तक आपके परीक्षा में अच्छे नंबर आपको नहीं मिलेंगे। तो मैं पहले आपको मिथिलेश्वर और राही मासूम रजा जी के जीवन के विवेचन के बारे में यूट्यूब में मैं पहले डाल चुकी हूँ, पहले आप देख लीजिएगा। और आज मैं गुरदयाल जी के बारे में बताने जा रही हूँ, जो आपको परीक्षा में इस बार अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो पहला पॉइंट डालेंगे जीवन परिचय। गुरदयाल सिंह जी का जन्म, जीवन परिचय डालने के बाद ही लिखना है। गुरदयाल सिंह जी का जन्म पंजाब प्रांत के फरीदकोट जिले के चैतो मंडी नामक गांव में 10 जनवरी सन 1933 ईस्वी को एक दस्तकार अर्थात बढ़ई परिवार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम जगत सिंह और माता का नाम निहाल कौर था। 12-13 वर्ष की अवस्था में जब बालक कुछ सोचने समझने के लायक होता है, उसी समय पारिवारिक परिस्थितियों के कारण इन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा और उन्हें स्कूल छोड़कर अपने पिताजी के धंधे में बढ़ई के काम में उन्हें मदद करना पड़ा। लेकिन गुरदयाल सिंह जी विद्यालय छोड़ने के बाद भी अपने प्रधानाध्यापक के संपर्क में रहे और प्रधानाध्यापक ने उनके इस गुण को पहचाना, विशेषता को, प्रतिभा को पहचाना और इनको पढ़ाई जारी रखने में सहायता की और उनको प्रोत्साहित किया, जिससे कि प्रधानाध्यापक की सहायता से इनकी पढ़ाई आगे जारी रही और इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा स्वतंत्र छात्र के रूप में पास किया। और उनके हितैषी प्रधानाध्यापक ने उनको और आगे पढ़ने में सहायता दी और पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्हें प्राइमरी स्कूल में नौकरी दिलाने में भी मदद किया। सन 1954 से लेकर सन 1970 ईस्वी तक ये स्कूल में अध्यापक रहे और स्कूल में अध्यापक रहने के बाद भी इन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़ा नहीं, आगे जारी रखा और बीए अंग्रेजी और इतिहास में किया और एमए किया। और इस तरह उन्होंने पढ़ाई पूरी करते करते स्कूल की नौकरी से आगे वो कॉलेज में भी प्राध्यापक हो गए। स्कूल की नौकरी उन्होंने 1970 ईस्वी तक की। उसके बाद उन्होंने कॉलेज में प्राध्यापक के रूप में कार्य किया और जब वो प्राध्यापक के रूप में कॉलेज में कार्य करने गए तो वहाँ उन्हें अपने द्वारा लिखी गई कहानी को पढ़ाने का मौका मिला। वो बड़े खुशनसीब थे जिन्हें अपनी लिखी गई कहानी को सिलेबस में पढ़ाने का मौका मिला था। और धीरे धीरे काम करते करते ये यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के पद से अवकाश ग्रहण किए और 16 अगस्त 1916 ईस्वी को दिल का दौरा पड़ने से गुरदयाल सिंह जी का निधन हो गया। और इस तरह एक हिंदी साहित्य या कहे पंजाबी साहित्य को उत्कृष्ट योगदान देने वाले गुरदयाल सिंह जी का निधन हुआ और साहित्य जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति मानी जाती है। इसके बाद लिखेंगे दूसरे पॉइंट के अंतर्गत साहित्यिक परिचय होता है। तो साहित्यिक परिचय में लेखक ने क्या विषय चुना है अपने लेखक का, इस विषय पर आधारित होता है। तो साहित्यिक परिचय पॉइंट के अंदर ये लिखेंगे कि गुरदयाल सिंह जी ठेठ ग्रामीण और भावबोध के लेखक माने जाते हैं। ठेठ ग्रामीण भाषा में पूरा उन्होंने लिखा है, ग्रामीण भाषा और परिवेश को जीवंत कर दिया है और बड़े सहज रूप से खेतिहर और मजदूरों और पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों के दर्द और बेबसी को अपनी लेखनी का हिस्सा बनाया है। और जो सदियों से उस दूषित व्यवस्था के शिकार हैं जो भारतीय समाज में चला आता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब शोषित व्यक्ति शोषित ही होता चला जाता है और उनकी ये शोषण उनकी केवल हड्डियां ही नहीं गलाता बल्कि उनकी पूरी मानसिकता को भी दीनहीन कर देता है और बेबस बनाता है। यह विषय हुआ साहित्यिक परिचय का। इसके बाद आपको लिखना है रचनाएं। तो रचनाओं में गुरदयाल सिंह जी ने पंजाबी के लिए अत्यंत उत्कृष्ट योगदान दिया है और पंजाबी भाषा के लिए उल्लेखनीय योगदान में उनकी रचनाएं सर्वप्रथम पंचदरिया में प्रकाशित हुई, जिसमें मढ़ीदा दीवा, आंधे घोड़े का दान, अनहोए, रेत दे एक मुट्ठी, कुएला, अत चांदनी राता, परसा, ये कहानी
उपन्यास प्रसिद्ध हुए। कहानियों में कुछ प्रमुख हैं सागे फूल, चांदा बूटा, रुखे मिस्से बंदे, बेगाना पिंड, करीर दी ढींगरी, भगन वाले, मारी दे देवा, अनहोए, कुत्ता ते आदमी। ये उनकी कहानियां हैं। इसके साथ उन्होंने कुछ बाल साहित्य की रचना की, जिसमें बकलम खुद, टुकलोक, खेबे खवन लिखे। उन्होंने आत्मकथा लिखी है जो 2 भागों में प्रकाशित हुई है, जिसका प्रथम भाग है नियन मटियान और दोची देही। 2 भागों में वो आत्मकथा प्रकाशित हुई। तो इस तरह पंजाबी के महत्वपूर्ण लेखक गुरदयाल सिंह जी ने पंजाबी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रचनाएं की, योगदान दिया, जो कि उस जमाने के, आप कह सकते हैं कि उस जमाने के तत्कालीन परिस्थिति को पूरी तरह हमारे सामने प्रस्तुत करने के लिए समर्थ हैं, प्रस्तुत करने में समर्थ हैं। और इस काम के लिए, इस कार्य के लिए जो उन्होंने अत्यंत बहुमूल्य कार्य किया, उसके लिए उन्हें बहुत पुरस्कार भी प्राप्त हुए। पुरस्कारों में पंजाबी भाषा के उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें पंजाबी साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया, भाई वीर सिंह फिक्शन अवार्ड दिया गया, शिरोमणि सहकार पुरस्कार दिया गया। और हिंदी साहित्य में भी उन्होंने कुछ रचनाएं की थी, जिसके लिए हिंदी साहित्य के सबसे सम्मानित पुरस्कार, जिसको कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कहते हैं और पद्मश्री पुरस्कार कहते हैं, ये दोनों पुरस्कार गुरुदयाल सिंह जी को प्राप्त हुए, ज्ञानपीठ और पद्मश्री प्राप्त हुए। और इस हिंदी के लिए और पंजाबी के लिए मुख्य रूप से कार्य करने वाले इस लेखक गुरुदयाल सिंह जी को अत्यंत भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया, जो बड़ा ही उत्कृष्ट योगदान के लिए ये प्रयास सरकार के द्वारा उनको पुरस्कार दिया गया, जो अच्छा लगा, उचित भी था उनके लिए, उनके द्वारा, उनके जैसे व्यक्ति के लिए अत्यंत सफल रहे हैं। तो इस तरह आपका साहित्यिक परिचय गुरुदयाल सिंह जी का समाप्त होता है। आप इन साहित्यिक परिचय के तहत आप पूरी तरह परीक्षा में लिख के अच्छे नंबर पाएंगे, इसकी कामना करती हूँ। धन्यवाद।